हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज जो विज्ञापन संख्या 05/2020 था उसका रिजल्ट आ गया है, बिहार पुलिस वाला, जिसका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना था? 8415। तो सभी उन साथियों को जो चयनित हुए हैं उनको शुभकामनाएं हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कितना सीट मतलब खाली रह गया रिजल्ट के बावजूद भी। मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मेरिट नहीं बना है, तो वो लोग टेंशन ना ले, क्योंकि जो नया वैकेंसी है वो आने वाली है, जल्दी आने वाली है। ओके, तो और ये इस वीडियो में देखेंगे कि कितना नंबर ऑफ सीट खाली रह गया और क्यों खाली रह गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो विज्ञापन संख्या 05/2020 था उसमें जो पीईटी के लिए जो उम्मीदवार बुलाए गए थे वो कितने थे? 41,237, जिसका जो पीईटी डेट था वो कब से कब तक चला था? 24/2/2022 से 8/4/2022 तक। कहाँ पे? गर्दनी बाग, ये जो राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय हाई स्कूल का जो फील्ड है गर्दनी बाग में, उसमें आयोजित किया गया था पीएटी। ओके, तो इसमें जो टोटल अभ्यर्थी है वो कितने आए थे, मतलब प्रेजेंट हुए थे? तो 34,090। और जो अब्सेंट अभ्यर्थी थे वो 7,147। तो ये भी हो सकता है, ये भी आप लोगों को अनुमान लग गया होगा कि आखिर इतना मतलब किसी का रिजल्ट नहीं बनता, और रिजल्ट बनने के बाद भी पीईटी में क्यों नहीं गए? क्योंकि इसमें अधिकतर वे स्टूडेंट रहे होंगे जो इस डर से नहीं गए होंगे, जो उनके बदले कोई और मतलब एग्जाम क्लियर किए होंगे, वो डर से नहीं गए होंगे। बहुत ऐसे सारे, और कोई बहुत सारे कारणवश हो सकता है, किन्हीं का जो फिजिकल में वो उस टाइम फिट नहीं हो रहे होंगे, ये कारण अब्सेंट हुए होंगे। लेकिन अधिकतर जो स्टूडेंट रहते हैं तो वो इतना गैप क्यों दिखता है? तो वही के कारण। क्या, किसके कारण? जो एक दूसरे के स्थान पे दूसरे लोग को बैठा देते हैं एग्जाम में। चलिए देखते हैं, तो जिसमें से कितने लोग कहाँ कहाँ छठे थे वो देख रहे हैं। सबसे पहले कदाचार के आधार पर देखिए, इसमें भी जो 34,090 था उसमें भी कदाचार के आधार पर 90 जो लोग हैं उनको रिजेक्ट किया गया था। ओके ओके। उसके बाद दौड़ में भी असफल हुए थे कितने लोग? 10,608 जो अभ्यर्थी थे वो दौड़ में असफल हो गए थे। ओके, उसके बाद अन्य स्पर्धा एवं शारीरिक माप जांच में असफल, ये इसका भी संख्या कितना है? तो ये है 4,774। ओके, और उसके बाद कितना? जो अभिलेख सत्यापन में अयोग्य है, जो जिनका मतलब कोई डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ होगा, या जिनका जो दस्तावेज है, जो डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन में छटे हैं, उनका भी नंबर देखिए कितना है? 290 है। यानी कि देखिए 95 प्लस कितना? 10,608, और उसके बाद कितना? इसमें कितना? 4,774। और ये दस्तावेज में कितना छटे हैं? तो ये 290 है। तो टोटल अभ्यर्थी कितना? 15,000। कितना? 15,700 जो 67 अभ्यर्थी है वो मतलब डायरेक्ट रिजेक्ट हो गए। डायरेक्ट कहने का मतलब दौड़ में असफल हुए, या शारीरिक माप जांच में असफल हुए, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छते हैं, या कदाचार के आधार पर छते हैं। तो कितना था ये? जैसे टोटल कितना था? 34,090। 34,090। 34,090 था। ओके, तो 34,090 यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? 18,323। 18,323 था। ओके, 323। देख लीजिए, सही से देखिएगा, जो कितने स्टूडेंट है? जो 18,323, इसमें से मेरिट बनाना था। ओके, तो इसमें से 8,415 जो स्टूडेंट थे उनको सिलेक्ट करना था। लेकिन ये जो देख रहे हैं ना, 8,415 स्टूडेंट सिलेक्ट करना था, लेकिन जो बहुत ऐसा कैटेगरी में है, कैटेगरी वाइज तो फुल हो गया है, लेकिन बहुत ऐसा जो स्पेशल आरक्षण था उसमें फुल नहीं हुआ है। तो वो क्या है? तो ये देख लिए कितना पे मेरिट बनना था? 18,323 स्टूडेंट टोटल जो पीईटी पास किए थे, उनमें से 8,415 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना था। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले
जो नंबर ऑफ सीट कितना खाली रह गया देखिए, चयनित अभ्यर्थी ये जो पहले कैटेगरी वाइज में है वो कितना है, 7,973। कितना है, 7,973, 7,973। और दूसरा जो है, दूसरा लिस्ट है उसमें क्या है देखिए, ये किसके लिए है, तो ये जैसे देखिए गोरखा वगैरह के लिए देखिए कि कितना है ये। और इसमें भी स्वतंत्रता सेनानी भी है, तो इसमें तो उपस्थित ही नहीं है, लेकिन गोरखा के लिए देखिए इसमें कितने, 79 टोटल, कितने 79, यानी प्लस 79 कीजिएगा तो 8,052 8,052 स्टूडेंट का ही मेरिट बना है। यानी कि और टोटल पोस्ट कितना था, 8,415। तो टोटल 363 पोस्ट जो है वो खाली रह गया है। और कहाँ कहाँ रहा है वो देखते हैं हम लोग। देखिए, पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं रहने के कारण भारतीय मूल के गोरखा के लिए कर्णांकित 169 पद, यानी गोरखा का जो पद है 169 पद क्या है, रिक्त रह गया है। और उसके बाद ही साथ में 194 जो गृह रक्षक उम्मीदवार, ये क्या है, ये आप लोग पूछिएगा ये क्या है, तो 194 है गृह रक्षक उम्मीदवार, ये भी क्या खाली रह गया है। ओके, तो ये क्या है, जो जैसे होमगार्ड जो विशेष, देखिए ये जो निकाला गया था विशेष होमगार्ड के लिए, ये है ना गृह रक्षक उम्मीदवार जो 14 अगस्त, ये जो इस संख्या के आधार पर जो बटालियन तैयार किया गया है, जिसमें होमगार्ड को चयनित किया जाता है जो 12th पास होना चाहिए, तो उनके लिए जो आरक्षण था उनमें से जो पोस्ट है 194 पोस्ट उसमें खाली रह गया है। और गोरखा वाला में जो 169 पोस्ट खाली रह गया है। यानी कि टोटल 169 और प्लस 194 कितना हो गया, 363 पोस्ट है वो खाली रह गया। कितना, 8,415 में से। ओके, और उसके बाद ये मेरिट बनाया गया, क्योंकि आरक्षण में देखिए क्या होता है कि 35 जैसे बिहार पुलिस ड्राइवर निकला था, उसमें क्या होता था कैटेगरी वाइज 35% अगर आरक्षण महिला का रहता है, अगर महिला 35% नहीं पहुंचती है तो वहां पे क्या पुरुष वही आरक्षण, जैसे मान लीजिए ओबीसी के स्टूडेंट है तो ओबीसी में ही महिला अगर 35% में फुलफिल नहीं हुआ तो वहां पे पुरुष जो मेल अभ्यर्थी थे उनको लाया जाता था, लेकिन कैटेगरी चेंज नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ गोरखा में कोई था ही नहीं, और गृह रक्षक उम्मीदवार में ये कारण क्या हुआ है कि जो ये पोस्ट है वो खाली रह गया है। यानी कि जो टोटल पोस्ट कितना खाली रह गया, 363 पोस्ट खाली रह गया 8,415 में से। ओके, तो उन सारे अभ्यर्थी का ये रिजल्ट है जिनका आज मेरिट बना है, तो वो लोग तो खुश है। तो क्या मतलब टोटल नंबर कितने में से बने हैं, तो टोटल 18,323, यानी कि 18,323 323 है, 18,323 माइनस 8,415 ही ले लेते हैं तो कितना, ये देखिए सबसे पहले जो 18,330 है और उसमें से रिजल्ट कितना का बना है, अब मान लीजिए 8,000 का ही, तो बाद बाकी का दुखी रहना है, नहीं दुखी नहीं रहना है। आप लोग इतना मेहनत किए हैं ना, तो देखिए दिल्ली पुलिस बोल रहे हैं, बिहार पुलिस ड्राइवर का भी वैकेंसी आ रहा है, और इसका भी जो, क्योंकि नई सरकार बिहार में गठन किया गया है तो उसमें आपको बिहार पुलिस का भी वैकेंसी आएगा और बिहार पुलिस ड्राइवर, तो दोनों फॉर्म डालना है। इसलिए दुखी नहीं होना है, और खुशी खुशी क्या करना है, एंजॉय करना है, और मतलब आगे का रणनीति तैयार करना है। ओके, तो यही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।